हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन का ग्राफ और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4। इसके बाद हमारा जो ये चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। लास्ट की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको 4.3 का लास्ट क्वेश्चन कराया था और आपसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा था। अगर किसी ने ड्रॉ कर लिया तो अपना ग्राफ चेक करे और अगर नहीं कराया तो मैं यहाँ ग्राफ बनवा रहा हूँ, वो आप चेक करें किस तरीके से ग्राफ बनता है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। हमारे पास ये ग्राफ है और ये उसके कोऑर्डिनेट्स थे जो हमने फाइंड करा था क्वेश्चन। अब हमसे कहा था कि ग्राफ आप इसमें ड्रॉ करो इन कोऑर्डिनेट्स का। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर दे रखा है, सेल्सियस को हमने माना x, फ़ारेनहाइट को हमने मान लिया f। सेल्सियस को हमने मान क्या ले लिया, x ले लिया और फ़ारेनहाइट को हमने y ले लिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x यानी कि सेल्सियस कितना हमारे पास है 30 डिग्री, तो y कितना होगा 86 डिग्री। यानी कि अगर हम देखें तो C30 ये रहा हमारे पास और y हमारे पास कितना है 86। तो y 86 अगर हमें ड्रॉ करें इस तरीके से तो ये हमारा कहीं अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं आएगा। तो ये पॉइंट कहलाएगा आपका x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 86। क्या कहलाएगा आपका x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 86। अब अगर आपको ऐसे नहीं ड्रॉ करना तो आप क्या कर सकते हो, इन लाइन को इरेज कर सकते हो, नहीं बना सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि इनको लाइंस को आपको बनाना ही है। दूसरा हमारे पास है x की वैल्यू 35, y की वैल्यू 95। x की वैल्यू 35 हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा और ड्रॉ कर लेते हैं लास्ट 100 तक। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 100 हो गया। अब हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू 35, तो 35 हमारा अप्रोक्सीमेटली यहाँ, y 95, तो y 95 कुछ अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं आएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये हो गया आपका 30, 86 और ये आपका पॉइंट हो गया 35 और 95। तो आपको इस तरीके से दो कोऑर्डिनेट आपने ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट x आपको 0 रखना है और y की वैल्यू 32 रखनी है। तो x 0 हमारा ये रहा, y 32 तो 30 और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 32 हो जाएगा। तो x 0 और y 32 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट है y 0 x माइनस में 17.8, तो y 0 यहाँ रहेगा, 17 पॉइंट कुछ समथिंग हमारा यहाँ आएगा। तो ये पॉइंट कहलाएगा y 0 और माइनस में 17.8 x की वैल्यू, ये हो गया हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट। और लास्ट हमारे पास है -40 और -40, तो x की वैल्यू भी -40 और y भी -40। तो अप्रोक्सीमेटली आपका अगर ड्रॉ करोगे आप तो यहाँ कहीं आपका ड्रॉ करेगा। ये हो गया हमारा पॉइंट्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या है 40 ड्रॉ कर सकते हो। ये पॉइंट कहलाएगा आपका -40 और -40, x भी -40 और y भी -40। अब करना क्या है, इन कोऑर्डिनेट्स को आपको मिलाना है। आपने ड्रॉ करा, अब इनको मिलाओ। तो कुछ हम इस तरीके से आप मिलाओगे कि स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। कैसी लाइन आएगी, स्केल से आपको मिलाना है ये पॉइंट्स और फिर लास्ट में हमारा इस तरीके से ये पॉइंट आ जाएगा। ये हमारी बन गई लाइन जो हमें रिक्वायरमेंट थी। ये क्या हो गई आपके पास, लाइन आ गई आपके पास जो आपको रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। अब करना क्या है, तो यहाँ आप लिख दोगे फॉर्मूला जो हमारे पास इक्वेशन थी 9/5c प्लस में 32। कैसे लिखोगे आप, f इजिकल टू में 9/5c प्लस 32। ये हमारे पास थी इक्वेशन ग्राफ की जिससे हमें बनाया था। हो गए, देखो दोबारा समझ लो हमने करा क्या। हमने क्या करा, सबसे पहले x की वैल्यू 30 ली, y की वैल्यू 86, 30x की वैल्यू, y की वैल्यू 86, 90 से थोड़ा सा नीचे, तो ये हो गया हमारा 30, 86। ये पॉइंट क्या कहलाया आपका 30, 86। फिर हमारे पास था x 35, y 95, x की वैल्यू 35 हमारी यहाँ हो गई, y 95 यहाँ पर। तो हमने क्या करा बीच में, तो इन दोनों को मिलाया तो हमें मिल गया 35 और 95। फिर 0 और 32, x की वैल्यू 0, सारे कोऑर्डिनेट 0 यहाँ पर होते हैं, और फिर 32 अप्रोक्स यहाँ होगा, तो 0, 32। फिर हमने क्या करा, x की वैल्यू माइनस में 17.8 और y 0, तो y हमारा 0 कहाँ पर होता है, यहाँ पर 0 होगा, x माइनस में इधर आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 40, तो 40 और -40 दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। इस तरीके से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। तो ये हमारा ग्राफ जो लास्ट क्वेश्चन का हमें ड्रॉ करना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बना लिया होगा। नेक्स्ट अब हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है 4.4 उसको हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हो गया ग्राफ। तो चलो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 4.4।
कि इसको कि 4.4 में हमसे क्या कहा है और किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में और कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, हमारे पास है 4.4। क्या एक्सरसाइज है? 4.4 एक्सरसाइज हमारी है। अब देखो एक्सरसाइज 4.4 में हमसे बोला क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल 3। क्या है कहा आपसे कि y इक्वल में 3 का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक मतलब आपको ग्राफ बनाना है इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल्स। क्या कहा आपसे? इन 1 वेरिएबल और दूसरे में क्या कहा आपसे? इन 2 वेरिएबल्स। क्या कहा आपके सेकंड पार्ट में? 2 वेरिएबल्स। यानी कि आपको जो ग्राफ बनाना है वो 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में ड्रॉ करना है। अब देखो y इक्वल 3 का ग्राफ 1 वेरिएबल में बनेगा कैसे। ये आपकी y एक्सिस होती है, ये हो गई आपकी y एक्सिस। यहाँ कहीं सेंटर 0, ये 0, ऊपर 1 1 2 3 और नीचे ऊपर ऐसे ही 4 आपका बना सकते हो आप। ये आपका 4 तक बना सकते हो। नेक्स्ट नीचे भी ऐसे ही -1 -2 और -3। कितना हो जाएगा? -1 -2 और -3। अब आपको y इक्वल 3 कहाँ दिखेगा? तो ये रहा आपका y इक्वल 3। तो ये लाइन आप ड्रॉ करोगे इस पर इस तरीके से, ये कहलाएगी y इजकल टू 3। ये हो गया आपका 1 वेरिएबल ग्राफ। ये क्या कहलाएगा? 1 वेरिएबल ग्राफ कि y के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है y इक्वल 3। अब 2 वेरिएबल में आ जाओ तो आपको 2 एक्सिस ग्राफ बनाने हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। इस तरीके से आप ग्राफ बनाओगे। एक हो गया आपके पास x एक्सिस और एक हो गया आपके पास y एक्सिस। ये x डैश, ये x, y डैश, नीचे y डैश और ऊपर y। यहाँ पर 0 1 2 3 4। यहाँ पर क्या आएगा? -1 -2 -3 और -4। नीचे -1 -2 -3 और -4। ऊपर 1 2 3 4 हो गया ये। अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? y इक्वल 3। तो y 3 हमारे पास ये रहा, तो इस लाइन को आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे और ये बन जाएगी आपकी y इक्वल में 3। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन y आपका 3 ही रहेगा। इसको कहलाएगा आपका 1 वेरिएबल और ये होगा आपका 2 वेरिएबल्स। समझिए किस तरीके से ग्राफ बनाना है आपको। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमारे पास है 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कैसे किया जाएगा। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा क्या है, हमें एक इक्वेशन दी है 2x + 9 इक्वल में 0 और आपसे कहा है कि इसको रिप्रेजेंट करो इन 1 वेरिएबल। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहा है? 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो और फिर क्या कहा आपसे? इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो। कैसे रिप्रेजेंट करो आप? इन 2 वेरिएबल्स। तो ये 2 वेरिएबल्स में हमें रिप्रेजेंट करना है। अब देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2x आपका यहीं रहेगा, ये +9 इधर आएगा तो माइनस में 9 आ जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर माइनस में 9/2 बन जाएगा। और 9/2 कितना होता है आपका? -4.5। अब आप बनाओगे x का ग्राफ। क्या रिप्रेजेंट करोगे आप? x का ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे। तो ये हो गया आपका x का ग्राफ। यहाँ कहीं आपका 0 -1 -2 -3 और ये हो जाएगा आपका -4 अब क्या बनाना है आपको? 1 वेरिएबल का ग्राफ बनाना है। तो ये हो गया 1 वेरिएबल का ग्राफ। 0 -1 -2 -3 -4 और -5। इधर 1 2 और ये 3। तो ये हो गया 1 वेरिएबल। x एक्सिस हमारी, ये x डैश और ये हो जाएगा x। अब देखो कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो -4.5 आपका यहाँ आएगा। तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये कहलाएगी आपकी x = में -9/2। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x + 9 इक्वल में 0। तो ये रिप्रेजेंट करेगी 1 वेरिएबल में x की वैल्यू को। नेक्स्ट आपका 2 वेरिएबल। अब देखो 2 वेरिएबल कैसे बनाएंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ मैं। यहाँ का लिखेंगे 2 वेरिएबल्स में। तो 2 वेरिएबल में देखो आप कैसे बनाओगे।
अब 2 वेरिएबल का आपको क्या चाहिए, ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। क्या बनाना है, ग्राफ। तो ऐसा हम कुछ ग्राफ बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। यहाँ वाई, नीचे वाई डैश, यहाँ एक्स डैश और ये हो जाएगा आपका एक्स। यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करोगे, 0, -1, -2, -3, -4 और ये -5। इधर आपका 1, 2, 3, 4, इधर आपका 1, 2, 3, 4 और ये 5, इधर आपका -1, -2 और -3। अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, x की वैल्यू -9/2। क्या रिप्रेजेंट करना है, x की वैल्यू -9/2, तो यहाँ होगा और आप इस तरीके से इसको ड्रॉ करोगे। तो ये हो जाएगा x = में -9/2, या आप ऐसे लिख सकते हो 2x + 9 = 0। दोनों में से किसी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये था 1 वेरिएबल और ये था 2 वेरिएबल। इसके साथ हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। आज के लिए बस इतना ही, और प्रैक्टिस करते रहे अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो मैथ्स में उतनी ज़्यादा पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स।